हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद श्वेता संसार उन्नति। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देख लेते हैं कि आखिर वो टॉपिक है क्या। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आई लाइक हिंदी मूवीज। व्हाट्स योर आंसर? आपको भी पसंद है? तो आप कैसे बोलते हो? मुझे भी। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहते हो? आई टू या मी टू। कॉमन वाला क्या है? मी टू, आई टू, आई ऑल्सो। तीनों तरह से आप बोलते हैं। जी हाँ, तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि इस जो कॉमन तरह को, जो कॉमन वे में हम अपनी पसंद बता देते हैं, इसे हम कैसे डिफरेंट वे में बोल सकते हैं जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रेसिव दिखाई दे। ऐसा लगे कि हाँ, कुछ तो इसमें अलग है, नया है कुछ। और जब आप बोलो और सामने वाला आपसे पूछे ना और समझ में ना आए सामने वाले को, तो कई बार आपको लगता है ये भाई बाजी आपने मार दी। मतलब आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को इम्प्रेस कर रहा है और वो जानना चाहता है कि आखिर आपने क्या बोला। तो आज की ग्रामर हमारी वही ग्रामर है। तो देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे बोल सकते हैं इन सारी बातों को। तो इसके लिए आपको सो आगे लगाना है और उसके बाद में वर्ब ऑक्सिलरी, जो कि आपकी कई हो सकती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद में आप लगाएंगे आई। मतलब जिसको बात हो रही ना, आप कहते हैं ना मुझे पसंद है। और अगर आपको वहां पे लगता है कि मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे पापा को, आप कई बार कहते हैं ना मेरे भी पापा को पसंद है। मगर अगर कोई कहता है कि हाँ मेरे पापा को ये बहुत पसंद है, तो आप कहते हो मेरे पापा को भी। तो आप वहां पे क्या कहोगे? जैसे आप इसमें बोलते हो ना मुझे भी, तो आई टू बोलते हो ना, वहां पे आप कैसे बोलोगे? तो चलिए इस न्यू मेथड को हम लोग सीखते हैं और अपनी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिव बनाते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने कितनी सारी वर्ब ऑक्सिलरी लिखी हुई है। ध्यान दे लेते हैं जरा सा। डू, डिड, विल, कैन, शुड। आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ाने लगी। जरा सा देखते हैं कि हम किस किस तरह से इन बातों को कहते हैं। क्या हम प्रेजेंट में ही कहते हैं? नहीं, हम बहुत तरह से बोलते हैं इसे। तो देख लेते हैं हम कैसे बोलेंगे। जो आप बोलते थे ना कि मुझे भी, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आई लाइक हिंदी मूवीज, तो आप बोलते थे मुझे भी पसंद है। मतलब मी टू, आई टू, आई ऑल्सो। तो अब आप कैसे बोल सकते हैं? सो डू आई। मतलब मुझे भी। वही जो आप बोलते थे ना मी टू, उसे आप बोल सकते हैं सो डू आई। बोल के देख लीजिए जरा सा। ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है, पूरी तरह से ग्रामर का राइट वर्ड है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है, इम्प्रेसिव इसलिए है क्योंकि कम लोग बोलते हैं। तो अगर आप कोई चीज ऐसी सीखते हैं जो न्यू है और ऑथेंटिक है, विश्वास पात्र है और एकदम पूरी तरह से रिलायबल है, विश्वसनीय है, तो आपका मन करता है कि आप भी उसे बोलें और बस लोगों के बीच में छा जाएं। तो चलिए हम बोलते हैं इन सारे शब्दों को। अब सपोज दैट अगर आप कहें कि उस दिन जो उसने गाउन पहना था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो आप क्या कहते हैं? सो डिड आई। मतलब मुझे भी पसंद आया था। तो ऐसे करके आप पास्ट में बोलेंगे। मैं ना पार्टी में जाऊंगी और बहुत ज़्यादा डांस करूंगी, तो आप कैसे बोलेंगे? मैं भी। यही बोलेंगे ना। अगर आपको करना है, अगर आप बोल रहे जब मैं ना ऋषिकेश जाऊंगी तो मैं अगेन वहां पर जाके अगेन रिवर राफ्टिंग करूंगी, फिर से वहां पर रिवर राफ्टिंग करूंगी। मतलब एक बार आपने किया था, आपको बड़ा मजा आया था, अब आप बोल रहे हैं कि मैं फिर से रिवर राफ्टिंग करूंगी जाके। तो दूसरा सामने वाला बोलता है कई बार कि हाँ मैं भी, मतलब उसे भी करना है। तो आप कैसे बोलेंगे कि हाँ मैं भी करूंगी? तो आप क्या बोलोगे? सो विल आई। तो हो गया ना। सो डू आई, सो डिड आई, सो विल आई। अब न्यू एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ किसी भी चीज को कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, आप क्या बोलते हैं? मैं भी। तो आप क्या बोलेंगे? सो कैन आई। मतलब तो क्या मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा क्या हो गया इसमें कि मैं नहीं कर सकती? तो आप बोल देते ना कई बार मैं भी कर सकती हूँ, तो आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलेंगे? सो कैन आई, मैं भी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका शुड। अब कई बार बोलते हो मुझे लगता है कि अब मुझे अपने फ्रेंड से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो आप कहते हो मुझे भी। तो आप कैसे कहोगे? सो शुड आई। तो हो गया ना सारे तरीके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोलती हूँ
कि मेरे भाई को एक्शन मूवीज़ बहुत पसंद है। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सामने से कहते हैं हाँ मेरे भाई को भी। तो अगर ऐसे बोलना हो कि हाँ मेरे भाई को भी, तो आप कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? तो इसे आप बोलेंगे सो डज माई ब्रदर, मतलब मेरे भाई को भी। तो वहाँ पर भाई के लिए आप डू नहीं लगाएंगे, आप डज लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब हम कहते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आई डोंट लाइक बॉटल गोर्ड, मुझे लौकी नहीं पसंद है, या आई डोंट लाइक बिटर गोर्ड, मुझे करेला नहीं पसंद है। तो लोग सामने से जिनको पसंद नहीं होता वो झट से कहते हैं हाँ मुझे भी नहीं पसंद है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? वहाँ पे हम अगर बोलते थे कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद होती थी तो हम कहते थे मुझे भी, मतलब सो डू आई। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? सो को हटा देंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे नाइदर डू आई, मतलब मुझे भी नहीं। मुझे लड़ाई झगड़े की मूवीज़ नहीं पसंद है, या मुझे इस तरह की कोई भी स्पेसिफिक वे हो सकता है जो आप उसे मेंशन कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं पसंद है। तो आप कैसे बोलोगे? मुझे भी नहीं। तो उसे आप कैसे बोलोगे? नाइदर डू आई। अब इसी को आप देख सकते हैं कि नाइदर डू आई, नाइदर डिड आई, नाइदर विल आई, नाइदर शुड आई, नाइदर कैन आई। वही सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको उसके लिए बताए थे ना कि मुझे भी, वही सारे एग्जाम्पल आप नाइदर लगा के भी बोल सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना उसने ना उस पार्टी में जो पहना हुआ था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि ये हमें कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो सामने से हम कहते हैं मुझे भी नहीं अच्छा लगा, पास की बात है, तो हम क्या कहेंगे? नाइदर डिड आई। अब हम अगर बोलते हैं कि कई बार हम कहते हैं कि जब मैं वहाँ जाऊँगी ना तो उससे बात नहीं करूँगी, व्हेन आई गो देयर आई वोंट टॉक टू हर। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, तो सामने से हमारे जवाब आता है कि यार मैं भी नहीं करूँगी, मतलब मैं भी नहीं। तो इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसे हम बोलेंगे नाइदर विल आई। सपोज दैट कि किसी ने मेरी बहुत सारी बुराई की, सपोज दैट समवन चेस्टाइज्ड मी, किसी ने मेरी बहुत सारी कटु आलोचना की। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं उससे अब बात नहीं कर सकती, मतलब मेरा मन बहुत दुखा हुआ है, अब मैं उससे बात नहीं कर सकती, सो आई कैन नॉट टॉक टू हर। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमें प्यार करता होता है, जो हमें मानता होता है, या सपोज उसके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हुई है, तो वो क्या कहता है कि नहीं मैं भी नहीं कर सकती। तो कैसे बोलेंगे? नाइदर कैन आई। अब शुड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अब मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, सो नाउ आई थिंक आई शुड नॉट गो देयर। तो इधर से क्या रिस्पॉन्स आता है? अब मुझे भी लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? मुझे भी। पूरी बातें हम कई बार नहीं बोलते हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें भी अगर रियलाइज़ हो रहा होता है, हम क्या कहते हैं? पूरी बात नहीं कहते हैं, बोल देते हैं हाँ मुझे भी, मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो उसे हम कैसे कहेंगे? नाइदर शुड आई। तो देखा ना आपने कि अब आपने सारे तरीके सीख लिए। तो अभी तक जो सिर्फ आप प्रेजेंट में चीज़ बोला करते थे वो भी बहुत पुराने घिसे पिटे तरीके से अब आपको नया तरीका मिल चुका है, और वो भी न्यू अपडेट के साथ में कि उसे अगर आप पास में बोले, उसे अगर आप फ्यूचर में बोले, उसे आप शुड के साथ बोले, उसे आप कैसे कैसे बोले। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करने लग गए होंगे और आपको काफ़ी मज़ा आ रही होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरे दिन आप यही करोगे आज। होता है ना जब हम कोई नई स्टाइलिश सी चीज़ सीखते हैं ना जो अब तक हमें कभी किसी ने ना बताई हो, तो हम बस उस चीज़ को नए नए तरह से नए नए एग्जाम्पल के साथ में और नई नई जगह पे उस बात को बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये न्यू इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपने आप को अपडेट, अपग्रेड और इम्प्रेसिव दिखा सके। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप लाइफ में आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टॉकिंग इन इंग्लिश एंड कीप हेल्पिंग अदर्स। हैव अ ग्रेट टाइम।